गति। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड से जो इंग्लिश लैंग्वेज मोड में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन। मोशन, a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object. Take as a reference point. पर अब मोशन क्या है? अगर हम किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मान लें और उसके रेफरेंस पॉइंट के अलावा अगर वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि वह मोशन में है। एग्जाम्पल अ मूविंग कार। हमने एक मूविंग कार को एग्जाम्पल लिया। कैसे हमें पता चला? मान के चलिए कि एक पेड़ है और कार मूव करते हुए उसे क्या की है, क्रॉस की है, तो वो जो पेड़ है वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट। और कार हमें कैसे पता चला मूव कर रही है, क्योंकि उसने पोजीशन अभी वह इसके राइट साइड में थी, अब लेफ्ट साइड में हो गई है, या लेफ्ट थी तो राइट साइड में हो गई है। तो इससे हमें पता चल रहा है वो घर को क्रॉस कर रही है, तो हम घर के ऊपर, हम छत पर हैं और हमने मूविंग कार को देखा, तो अभी हमारी कार क्या हुई कि वह हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गए, रेफरेंस पॉइंट हो गए, और वो कार अपनी पोजीशन क्या कर रही है, कंटिन्यूअस चेंज कर रही है, तो हम उसे कहेंगे कि वो मूव कर रही है। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूं सामने आपके, तो मैं अपनी पोजीशन को क्या करूं, चेंज करूं, तो मैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट कहलाऊंगा। रीजन यह है कि मैं टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, या रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड की अगर हम बात करते हैं तो जो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ होता है उसे हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। रीजन इसका सिंपल से समझिए कि मान लीजिए आप कोई रास्ता तय कर रहे हैं, आप पहले 2 किलोमीटर चले, फिर 5 किलोमीटर चले, आप 10 किलोमीटर चले, तो ये जो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है ना, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, या हम इसे सिंपली डिस्टेंस बोलते हैं। ये आपके द्वारा ट्रेवल किया गया लेंथ है। तो एक्चुअल में यह क्या है, पाथ ऑफ लेंथ ही है ना। पाथ मीन्स होता है रास्ता, लेंथ मीन्स लंबाई, तो रास्ते की टोटल लंबाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां ध्यान दीजिए, एक कोई मैन है, वो पोजीशन ए पर है, ए से बी तक जाने में वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर बी से सी जाने में उसने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर। तो टोटल इसका एक्चुअल पाथ डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन कितना हो गया, 5 किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ यही है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। किसी भी पाथ का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा रास्ता, जिसे आप लोग सिंपल भाषा में शॉर्टकट कहते हैं। यह शॉर्टकट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। देखिए यह व्यक्ति ए से बी पोजीशन गया और बी से फाइनली किस पोजीशन पर आया है, सी। वह चाहता तो डायरेक्ट ए से सी भी जा सकता था ना, तो जो ए से सी जाएगा तो वो हो जाएगी उसकी क्या, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और जो ए टू बी गया है और बी टू सी गया है, यह हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस। आप वन लाइनर डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसमें एक नई लैंग्वेज का यूज किया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहें या डिस्टेंस कहें, बात एक ही है। तो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कह दीजिए। डिस्टेंस की जगह आप लेंथ लगाइए, लेंथ वर्ड काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। सेकेंड डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी वैल्यू होती है, आपका डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। यह थर्ड डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस यह है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कांट बी जीरो। कोई अगर बॉडी मूव कर रही है ना तो वो कभी जीरो नहीं हो सकती, बट
डिस्प्लेसमेंट, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट बाय अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, और किसी भी बॉडी का अगर फाइनल डिस्प्लेसमेंट करें तो वो जीरो हो सकता है। चलिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल की जो डिस्टेंस है, पाथ ऑफ लेंथ है, वो 3 किलोमीटर है। तो आप घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर क्या हुए, घर वापस आए, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब डायरेक्शन अपोजिट होता है ना तो क्वांटिटी माइनस में हो जाती है, मैग्नीट्यूड माइनस में चला जाता है। तो आप घर से स्कूल गए 3 किलोमीटर, लेकिन स्कूल से वापस अगर आप घर आते हैं तो डिस्टेंस 6 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। रीजन यह, कोई आपसे पूछता है क्यों ये 0 हो जाएगा, रीजन यह है कि जब डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो जब हम घर से स्कूल गए तो पॉजिटिव था, और जब हम उधर से रिवर्स आ रहे हैं तो हमारा निगेटिव हो गया। दोनों का समराइजेशन किया, समेशन किया, तो हमारा 0 क्वांटिटी आई। अब हम बात करते हैं मोशन के बारे में। मोशन के 2 टाइप होते हैं। मोशन के टाइप के बारे में, मोशन के 2 टाइप होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे डिफाइन किया जाता है, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें, ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका सिंपल सी बात समझिए, इफ अ बॉडी मूविंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन, इफ एनी बॉडी, मूविंग बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सिंपल सी, अब ऐसे समझिए, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कोई कार है और वह कार 10 मीटर प्रति सेकेंड चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना मीटर चल रही है, 10 मीटर। फिर अगले सेकेंड में कितना मीटर चल रही है, 10 मीटर। फिर अगले सेकेंड में भी कितना चल रही है, 10 मीटर। तो ऐसे हम कांस्टेंट स्पीड वाले किसी भी बॉडी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन वही कार अगर पहले सेकंड में 2 किलोमीटर की स्पीड चली और रास्ता खाली हुआ तो उसने स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया, तो नेक्स्ट सेकंड वो क्या हो गई, 3 हो गई। और रास्ता खाली था तो उसने और क्लच दबाया तो वो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी पहले सेकंड में वो 2 मीटर चला, दूसरे सेकंड में वो 3 मीटर चला, और तीसरे सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है। तो टाइम इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या है, सेम है, बट डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। तो इसलिए यह कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सी लाइन आती है, कर्व्ड लाइन आती है। जब आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम लोग जब ग्राफ पर बनाना जब सीखेंगे, तो हम जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो हमारा वो कर्व्ड लाइन आएगा, और जब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाएंगे तो हमारा डीटी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा। बोर्ड पर देखिए, बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। स्पीड किसी भी बॉडी के बारे में हमें यहाँ आइडिया देता है कि वह स्लो है कि फास्ट है। अगर कोई टर्म है हमारे पास, कोई मूविंग बॉडी है, तो वो स्लो है या फास्ट है, अगर ऐसा हमें पता चलता है तो वो क्या बताते हैं, स्पीड को। अगर वो फास्ट है तो हम कहते हैं इसकी स्पीड मैक्सिमम है, और वो अगर वो स्लो है तो हम उसकी कहते हैं स्पीड क्या है, स्लो है, लो है। अनदर टर्म में अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। कोई भी किसी भी बॉडी का जो स्पीड होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे टाइम लगा होगा ना, तो उस टाइम दोनों का जो रेशियो होता है
वो स्पीड कहलाता है। इसे इंडिकेट करते हैं v इज इक्वल टू s बाई टी से, वेयर v जो है हमारा स्पीड है, s जो है डिस्टेंस ट्रेवल है और t टाइम टेकन है। कई बार इसे जो है स्पीड को स्मॉल s से और यहाँ s की जगह d अपन t से भी डिनोट किया जाता है। आप अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसे ले सकते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड होता है और इसकी क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर होती है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। द एवरेज ऑफ, यहाँ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होता है वो होता है एवरेज स्पीड। मान लीजिए आपने कोई स्पीड से आप एक डिस्टेंस, पहले 5 किलोमीटर आप चले, पहले 5 किलोमीटर आप चल दिए, फिर बाद में 10 किलोमीटर चले, फिर 7 किलोमीटर चले, फिर 8 किलोमीटर चले, तो अलग अलग डिस्टेंस हुआ कि नहीं? और टाइम भी तो अलग अलग लगा होगा। पहले 5 किलोमीटर में मान लीजिए आप 10 मिनट में चले, 8 किलोमीटर 9 मिनट में चले, तो अलग अलग टाइम लगा होगा। तो जब हम बहुत सारे स्पीड हमारे पास होते हैं, बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं, तो सारे डिस्टेंस का सम और सारे डिस्टेंस में लिया गया टाइम का जो रेशियो होता है वो एवरेज स्पीड कहलाता है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? A body has a uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time। अगर कोई भी बॉडी है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल कर रही है तो हम इसे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए कि आप पहले 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर की स्पीड में चले हैं, दूसरे घंटे में भी आप 20 किलोमीटर की स्पीड में चले हैं, तीसरे घंटे में भी आप 20 किलोमीटर के प्रति घंटे की स्पीड में चले हैं, तो टोटल आपके द्वारा कितने घंटे टाइम ट्रेवल हुआ? 3 घंटे। और एक पहले घंटे में भी 20 था और दूसरे घंटे में भी 20 था और तीसरे घंटे में भी 20 था, तो टोटल रेशियो भी टाइम सेम है। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब नोट करने वाली यहाँ एक बात है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्पीड ऑफ द बॉडी को मेजर करता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। बाइक में या आप कार वगैरह में या किसी भी मोटर में आप स्पीडोमीटर को देखते हैं जो स्पीड बताता है कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आप ये देखेंगे। अब द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर टू डिस्टेंस ट्रेवल, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग को बताता है उसे हम ऑडोमीटर कहते हैं। अक्सर आप मोटर्स बाइक में या मोटरसाइकिल में या मोटर्स में जो हमारे 4 व्हीलर है इन सब में आप देखेंगे तो ओडोमीटर जो होता है स्पीड वो आप बताता है डिस्टेंस ट्रेवल, 4000 किलोमीटर चला है, 200 किलोमीटर चला है कि 500 किलोमीटर चला है, तो वो जो बताता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल बताता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? ओडोमीटर। जो स्पीड को बताता है वो क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इज गिवन डायरेक्शन। सेम स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता हो तो उसे उसके और टाइम के रेशियो को हम वेलोसिटी कहते हैं, और इसमें डिस्टेंस तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, बट डायरेक्शन नहीं होता तो उसे स्पीड कहते हैं। इसका भी इंडिकेशन v इज इक्वल टू s अपॉन t है, जहां v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन सब वर्ड बढ़ रहा है। दोनों का फार्मूला भी आप देखेंगे सेम है, दोनों का SI यूनिट भी सेम है। चेंज होती है क्योंकि यह स्केलर होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन। इफ एनी बॉडी, velocity of the body is the displacement produced per unit time। पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा वही क्या कहलाएगी? हमारी वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर। वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल टाइम होता है।
लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जितना भी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा इस बात को, डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए हमने 10 कदम उत्तर की तरफ चला, 5 कदम नॉर्थ की तरफ, यानी 5 मीटर हमने उत्तर की तरफ चले, 2 मीटर साउथ की तरफ चले, तो ऐसे हम चलते हैं उत्तर और साउथ की तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ हम चले, तो हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ ना, हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ और वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट निकलता है, डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो रेशियो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो सम होता है वो कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये दोनों फार्मूले आपके एवरेज वेलोसिटी के लिए हैं, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपका डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, सेम वही बात होती है, body has a uniform velocity it travels a specified direction in a straight line, बस इसमें यह है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है यूनिफॉर्म स्पीड में, और इसमें क्या है डायरेक्शन है। यह भी इक्वल वेलोसिटी होती है, इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसमें इक्वल डिस्टेंस इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें विदाउट डायरेक्शन है, सेम दोनों के बातें सेम है, बस में डायरेक्शन होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या तात्पर्य है? एक्सेलरेशन की डिफिनीशन देखने से पहले आपको थोड़ा सा हम बाइक वगैरह के बारे में ले चलते हैं। आप 4 व्हीलर चलाते हैं या बाइक वगैरह चलाते हैं तो आपके वहां एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेट करते हैं तो बाइक आगे बढ़ने लगती है ना, जितना एक्सेलरेट करते हैं बाइक आगे बढ़ती है। तो एक्सेलरेट करने पर बाइक अगर आगे बढ़ती है तो वो स्पीड अगर उसका बढ़ता है तो स्पीड कम भी तो होता है, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन उसी टर्म से लेना देना है। तो एक्सेलरेशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। मान के चलिए रोड खाली नहीं था तो आप 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे, और जैसे ही आपको रोड खाली मिला आपने स्पीड क्या कर दी, एक्सेलरेट कर दी, एक्सेलरेटर दबाए तो वो किससे हो गई, 40 हो गई, 60 हो गई, 80 हो गई, तो वेलोसिटी में क्या हुआ, आपके चेंज हुआ। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ तो कुछ समय लगा होगा ना चेंज होने में, तो वही चेंज है कि द वेलोसिटी चेंज ऑफ द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। फार्मूला हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, यानी सिंस हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी में कितने का चेंज आया कैसे पता चला, कि मान के चलिए आपने 20 किलोमीटर का स्पीड पकड़ा था और फिर उसे 40 कर दिया, तो कितने का रेशियो रहा, कितने किलोमीटर आप बढ़े हैं, 20 किलोमीटर का चेंज आया ना। तो वो जो चेंज है वही एक्सेलरेशन है, कि हम इतना एक्सेलरेटर दाबे हैं कि 20 किलोमीटर का क्या आ गया, चेंज आ गया है हमारे अंदर। तो हम फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, अपॉन टेकन टाइम कर देंगे, तो वो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ भी जो है फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है बॉडी के, टाइम है टाइम टेकन है, और ए जो है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है। तो आप फार्मूला याद रखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या मीटर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, तो आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसे पढ़ेंगे। और यह क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो घटता है नहीं तो बढ़ता है। तो जब बढ़ता है एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन जब बढ़ता है तो हम उसे पॉजिटिव में लेते हैं, तब हमारा वो एक्सेलरेशन जब बढ़ता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेटेड। लेकिन अब जो चीज बढ़ रही है वो घटती भी तो है, लेकिन जब हम घटाते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं, रिटार्डरेशन या डी एक्सेलरेशन।
डी का सेंस है डिक्रीज होना यानी कमी होना, और एक्सेलरेटेड का सेंस है एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में जब कमी होती है तो हम उसे डी एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव थी अगर वो किसमें चली जाए, निगेटिव में चली जाए, यानी स्पीड बढ़ने के बजाय क्या हो जाए, घटने लगे। मान के चलिए भीड़ भाड़ आ गई तो आप 60 की स्पीड में थे तो आपने गियर कम किया और एक्सेलरेटर को कम किया तो आपका स्पीड घटने लगता है ना, उस समय उसको क्या बोलेंगे, उसी एक्सेलरेशन को आप क्या बोलेंगे, रिटार्डरेशन। वो रिटार्डरेशन होगा, नहीं तो डी एक्सेलरेशन होगा। फार्मूला सेम होता है v माइनस यू अपॉन टी, बस वैल्यू जहां एक्सेलरेशन की पॉजिटिव आती है वहां रिटार्डरेशन की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव में आती है। यूनिट क्या होगा, सेम होगा, और क्वांटिटी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वैल्यू सेम है, हमारे फार्मूले सेम है, बस वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। स्पीड बढ़ती है एक्सेलरेट करके तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन है, और जब वो स्पीड हमारा डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं रिटार्डरेशन है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे मोशन का। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पर आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले डीटी ग्राफ पढ़ेंगे हम इसको, या हम इसे एसटी ग्राफ कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसे एसटी ग्राफ कहेंगे, नहीं तो फुल फॉर्म में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपका ग्राफ ऐसे होगा। आप जो ध्यान से देखेंगे कि यह जो है हमारा y एक्सिस जो है हमारा शो कर रहा है डिस्टेंस को, और x एक्सिस शो कर रहा है टाइम को। तो दो जगह है, एक हमारा डिस्टेंस जो है s1 है और दूसरा हमारा डिस्टेंस क्या है, s2 है। तो इसके बीच में हमारा डिस्टेंस की चेंजिंग हुई है, तो s1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, t1, और s2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, t2। तो जब हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप निकालेंगे ग्राफ के हेल्प से, तो अब v इज इक्वल टू हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ऑप्शनल में या वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। आपसे वाइवा का जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे जब वाइवा क्वेश्चन पूछता है या जनरल टर्म में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मोशन चैप्टर पढ़े हैं, तो चलिए मोशन चैप्टर में आपने ग्राफ पढ़ा होगा, तो ग्राफ पढ़ा होगा तो एक बात बताइए, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको शो करता है, तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है वो किसको शो करता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करता है। अब हम dt ग्राफ यानी इस पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारी लाइन क्या थी, स्लोप सीधा था, लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ेंगे तो अगर उसमें कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, स्पीड लगातार बढ़ रही है तो स्लोप ऐसा होगा, और घट रही है तो स्लोप ऐसा होगा। तो ऐसा जब आप देख लेंगे तो आप कहेंगे कि यह कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे में स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ऐसे में स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए यहाँ नीचे से जीरो से ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पहले से ही स्पीड बढ़ी हुई है, वो कहाँ नीचे आ रहा है, स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है। अब हम आखिरी पढ़ेंगे जब बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो। जब बॉडी रेस्ट में होती है तब की बात करते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, जब आप रेस्ट में होंगे, जब आप रुके होंगे, टाइम तो बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। ध्यान दीजिए इस स्लोप में, यह जो है हमारा यह डिस्टेंस है और यह क्या है, टाइम है। मान के चलिए आप 5 किलोमीटर पर चले गए, 5 किलोमीटर पर जाकर के S1 पोजीशन पर भी आप 5 किलोमीटर पर हैं, और S2 पोजीशन पर भी 5 किलोमीटर पर हैं, यानी वो टाइम आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, यानी आप वहीं 5 किलोमीटर पर जाकर के क्या हो गए, रुक गए, लेकिन टाइम तो आपके लिए रुकेगा नहीं। पहले 5 किलोमीटर पे आप 2 सेकंड में पहुंचे थे, और दूसरे 5 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे है, लेकिन सेकंड क्या हो गया है, टाइम तो बढ़ा है ना, टाइम तो वेरिएबल है। तो इस समय अगर आप रेस्ट में होंगे तो आप बताइए आपकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी क्या, 0। अरे भाई जब आप रुके हैं तो रुके रहेंगे तो टाइम बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्पीड नहीं है, जी स्पीड 0 है तभी तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, नहीं तो आपके अंदर स्पीड होती तो टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बढ़ता, तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो आपको जब ग्राफ मिलेगा क्वेश्चन में, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इन ग्राफों को समझ करके ही सॉल्व करेंगे। दो चीजें आपको डायरेक्टली क्लियर हो जानी चाहिए।
पहला ये कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, और रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर बॉडी में डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस सेम है, टाइम बस बढ़ रहा है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी हम क्या लेंगे, जीरो। और इसका सिंपल सा वही फार्मूला v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपन t2 माइनस t1 से आप इसे सिंपली निकालेंगे। जब हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। करते हैं VI ग्राफ के बारे में। ये VT ग्राफ, VT ग्राफ, V फॉर वेलोसिटी, T फॉर टाइम। VT ग्राफ जो है आपके कितने टाइप के होते हैं, तो एक्चुअल में तो दो ही बेस्ड होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन पर और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। उसमें एक एक्सेलरेटेड होता है और दूसरा नॉन एक्सेलरेटेड होता है या डी एक्सेलरेटेड होता है। अब उसी के फॉर्म के बारे में हम देखते हैं। हमें ग्राफ से एक्चुअल में जानना क्या है, जैसे देखिए यहाँ एक ग्राफ आपको दे रहा है VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए VT ग्राफ कैसा होगा कि देखिए वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है। v1 वेलोसिटी पर टाइम t1 है और v2 वेलोसिटी पर टाइम t2 है। वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है लेकिन टाइम बढ़ रहा है, और वेलोसिटी देखिए जहां है वहीं है। वेलोसिटी अगर ऊपर जाती तो वेलोसिटी इंक्रीज करती, लेकिन वेलोसिटी ऊपर नहीं जा रही है, टाइम बस इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी वहीं की है। तो ऐसे के लिए हम इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, जीरो। इसका सेंस ऐसे समझ लीजिए, एक मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सेलरेटर आपने क्या किया है, लिया है। तो आपने देखा कि आप एक पोजीशन ए पर हैं, कोई एक पिलर है जिस पर लिखा हुआ है कि फला जगह है। किसी पिलर को मान लीजिए, गेस कर लीजिए, आप यहां से गेस कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ एक टर्म है, हमारे यहाँ एक माइलस्टोन की तरह इंदुपुर है, तो इंदुपुर जैसे ही आप आए तो आपने देखा कि आपके जो गाड़ी की स्पीड थी वो 20 पे आपने कर ली। तो आप उस समय माइलस्टोन से स्टार्ट किए 20 पर, और आप 20 पर ही गौरी बाजार तक गए। तो वेलोसिटी में कोई चेंज किया नहीं, लेकिन वहां से इंदुपुर से गौरी बाजार तक जाने में आपने टाइमिंग तो लगा ना, आपका कुछ टाइम का डिफरेंस तो रहा ना। लेकिन एक्सेलरेशन क्या था, आपने एक्सेलरेटर को ना तो कम किया और ना ही ज्यादा किया, यानी एक्सेलरेटर क्या था, जीरो। और अगर आपको VT ग्राफ में किसी डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट निकालनी हो तो आप जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू AC इंटू CD, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस। तो इन केस अगर आपको VT ग्राफ में डिस्टेंस दे करके पूछता है तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे ABCD का, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें टोटल कितना डिस्टेंस चला गया है। अब चलिए VT ग्राफ पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पहला जो है हमारा VT ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है लेकिन क्या है, एक्सेलरेटेड है। यानी आपने एक्सेलरेटर नॉन यूनिफॉर्म में है लेकिन आप एक्सेलरेटर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, एक जगह है हमारा, एक जगह पर हमारी वेलोसिटी u है और दूसरी जगह पर वेलोसिटी क्या है, v है। और पहले के लिए टाइम क्या है, t है, और दूसरे के लिए टाइम क्या है, t2 है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1। अब इसी का दूसरा फेज हम यहां देख रहे हैं। दूसरे फेज के लिए यह भी VT ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लेकिन यह जिगजैग टर्म के लिए है। ध्यान दीजिए, आपने स्पीड बढ़ाया, फिर आपने स्पीड बढ़ा लिया, और फिर आपने स्पीड बढ़ा लिया, यानी एक्सेलरेटर हटा, फिर और एक्सेलरेटर कुछ दूरी चलने के बाद और एक्सेलरेटर हटा दिया। मान लीजिए बाइक पर आप बैठे और फिर आपने कुछ दूरी चलने के बाद और एक्सेलरेटर को बढ़ा दिया। तो आपके 3 बार अलग अलग एक्सेलरेटेड मोशन आए हैं और ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। कहने का सेंस यह है कि जिग-जैग मोशन अगर ऐसा आपको तिरछा दिखाई दे, जिग-जैग मोशन अगर आपको दिखाई दे, तो आप इसे, इस VI ग्राफ को कौन सा मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब VT ग्राफ फॉर डी एक्सेलरेटेड, अब यह है डी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड में दो तरह के थे, एक था एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म और एक था एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म। अब है डी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म और दूसरा है डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म। अब आप जो है वेलोसिटी जो है
एक बराबर आपकी वेलोसिटी घट रही है। मान लीजिए आप 50 की स्पीड में बाइक चला रहे हैं और आप 5 मिनट में 10 की स्पीड कम किए, फिर अगले 5 मिनट में 10 की स्पीड कम किए और फिर अगले 5 मिनट में 10 की स्पीड कम किए, तो यहाँ आपका कौन सा स्पीड हो जाएगा? डी एक्सेलरेशन, क्योंकि आपने एक्सेलरेटर को क्या कर दिया है? कम करते जा रहे हैं, लेकिन इक्वल फॉर्म में। तो उस समय जो आपका एक्सेलरेशन होगा क्या होगा? बराबर हो जाएगा। आपने 5 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड क्या की है? कम की है। फिर अगले 5 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम की, फिर अगले 5 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम की। तो ये जो है VT ग्राफ हो जाएगा डी एक्सेलरेटेड यानी यूनिफॉर्म मोशन। डी एक्सेलरेटेड तो है लेकिन यूनिफॉर्म है, लेकिन वही उस समय हमारा जो एक्सेलरेशन होता है सेम हो जाता है। लेकिन वही अगर आपका जिग जैग मोशन में डी एक्सेलरेटेड कि आपने पहले 5 मिनट में 20 किलोमीटर का स्पीड कम किया, फिर अगले 5 मिनट में 30 किलोमीटर का स्पीड कम किया और अगले 5 मिनट में आप 0 पे चले आए, तो यहाँ देखिए 3 अलग अलग वेलोसिटी ऐसे इसमें शो हो रही है। तो इसे हम डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इस समय जो होता है आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि आप स्पीड को सेम रेशियो से डी एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। आप पहले 5 मिनट में आपने 10 किलोमीटर कम किया और अगले 5 मिनट में आपने 20 किलोमीटर कम कर दिया, तो इनके बीच में एक्सेलरेशन आपने कम नहीं किया। तो सेंस कहने का ये है कि ये ग्राफ आपको यह बताते हैं कि कौन से VT ग्राफ में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन का है और कौन सा डी एक्सेलरेटेड मोशन का है, और एक्सेलरेटेड मोशन में कौन सा यूनिफॉर्म का है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म का है। इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि न्यूटन की थ्योरी से बेस्ड है। तो ये न्यूटन के इक्वेशन के जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के जो ये थ्योरी है और ये जो मोशन है इक्वेशन के, तो ये तीनों के तीनों इक्वेशन को हम प्रूविंग करना सीखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। मान लीजिए कि सपोज ए बॉडी हैज ए इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए कोई एक बॉडी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? a, यानी आपके ओरिजिन से बात करें तो ओरिजिन से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? स्मॉल v है। और यह जो है इस u जो है इनिशियल वेलोसिटी आपको जो आपका u है वो किस टाइम पर है? तो टाइम उस समय क्या है? 0। और एट अ टाइम t टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है? v। हमने यह सपोज करके मान लिया। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो फॉर सच बॉडी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि जिस बॉडी में सेम एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, तो इसके बिटवीन में एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में कहां चेंज हो रहा है? तो आपका OA से OB तक का चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ OA की डिस्टेंस जो है यहाँ तक आपकी ये जो डिस्टेंस है OA वो आपका U है, और जो OB है आपका O to B का पूरा ये, तो ये आपका जो हो जाएगा ये V के लिए डिस्टेंस मान लिया गया। देन अब आप ध्यान देंगे OB के जगह V, OA के जगह U, और हमारा टाइम में डिफरेंस क्या है? एक तो आपका T1 जो है 0 हो गया और T2 क्या है? T है, तो T माइनस 0 इट मीन्स V माइनस यू अपॉन T। T यहाँ आपका बटे में है, अपान में है, तो अपान इधर जाएगा तो ये डिवाइड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और V माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो माइनस यू को इधर आप ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस यू, तो V इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम जानते हैं कि जब भी हमको DT ग्राफ मिलता है, VT ग्राफ मिलता है, तो उसमें जो एरिया होती है टोटल टर्म की वो हमें डिस्टेंस कवर कराता है। कल हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया था जब हम लोगों ने VT ग्राफ पढ़ा था। तो
जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो आप जो भी फिगर बन रहा है उस फिगर का क्या कर दें, एरिया निकाल लें। तो हमारा एक फिगर जो है यहां बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, जो कि क्या है, ट्रेपेजियम बन रहा है। ओ से ए से बी और बी से आपका सी। तो ओ ए बी सी आपका एक ट्रेपेजियम बन रहा है। और तो ओ ए बी सी में, इस ट्रेपेजियम में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर दो फिगर आपको दिखाई देंगे। एक यहां हमने पॉइंट डी भी ले लिया है। इसमें आपका एक क्या है, रेक्टेंगल है, और एक क्या है, ट्रायंगल है। तो इस एरिया ओ ए बी सी ट्रेपेजियम के अंदर एक एरिया रेक्टेंगल का है और एक एरिया ट्रायंगल का है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपका क्या है, ओ ए और ओ सी, या ए डी आप कह सकते हैं, ए से डी कह दीजिए या ओ सी कह दीजिए, बात सेम है, ओ ए इंटू ए डी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या है, बेस जो है आपका ए डी है और हाइट क्या है आपका बी डी है। तो बेस जो आपका ए डी है वो ए डी क्या है, ए डी जो है आपका बेस, अगर बेस की आपने बात किया तो बेस जो है आपका ए डी वो वही टाइम क्या है, टी है। और बी डी जो हाइट है, बी से डी का ये जो डिस्टेंस है आप जब निकालेंगे तो टोटल आपका भी है, और यहां से यहां तक का आपका u है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, v माइनस u। इसीलिए bd क्या लिखा गया है यहाँ, v माइनस u। और oa की वैल्यू कितनी है, u। देखिए तो o से लेके a तक की वैल्यू u है, और ad की वैल्यू क्या है, t है। नहीं आपको वहां से समझ में आ रहा है तो आप यहां से ऐसे ध्यान दीजिए, o से लेकर a तक की वैल्यू t है, o से a तक की वैल्यू u है, और o से b तक की वैल्यू, यहां तक O से B तक की वैल्यू अगर हम बात करें वो भी हमने दिया है। बस अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ UT हो गया और ये 1/2 T, और यहाँ V माइनस U है। तो हम लोग जानते हैं V माइनस U अपान T इज इक्वल टू A, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो V माइनस U की जगह हमने क्या पुट कर दिया, A और T। तो AT का T में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर। तो यह आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। हम इसमें भी जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम OABC इनटू हाइट। तो इसमें ध्यान दीजिए, इस जो ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, OA है आपका और BC है। तो हमने लिखा है 1/2 OA प्लस BC, और हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वही हाइट होती है। तो हाइट हमारा आपका O से C, हमने OC हाइट ले लिया है। अब हम OA प्लस BC की बात करें तो OA आपका है U, BC आपका है V, और OC क्या है, T है। अब देखिए V माइनस U अपान T इज इक्वल टू A होता है। हम लोगों ने अभी यही बात किया चेंज इन वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो A को हम इधर लेते आएंगे तो T को इधर चला जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U अपान A। तो हमने T की जगह V माइनस U अपान A पुट किया, U प्लस V और V माइनस U, A स्क्वायर माइनस A इन द ब्रैकेट, A ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आपका हो गया A प्लस B, अनदर ब्रैकेट A माइनस B। तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा ये V माइनस U है, यानी V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर अपान 2A इधर अपान में है यानी डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, यस। और U स्क्वायर को आप इधर ले आएंगे तो U स्क्वायर प्लस 2A, यस। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो आपको ये जितने भी हाईलाइटेड दिख रहे हैं यही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको हम लोगों ने सीखा है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। If a body is moving in a circular path with uniform speed, its motion is a uniform circular motion। कोई बॉडी है अगर किसी सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूअस क्या हो रही है, मूव कर रही है,
तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए एक बॉडी है और ये सर्कुलेट हो रही है, तो इसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, क्योंकि इसका पाथ क्या है, सर्कल का है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ जाइए कि घड़ी की जो सुई होती है वो सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूअस क्या करती है, मोशन करती रहती है। इन सच मोशन द स्पीड में बी सेम थ्रू आउट द मोशन, कह रहा है कि इस तरह के मोशन में सेम स्पीड सेम होता है, बट इट्स वेलोसिटी डिफरेंट एट ईच एवरी पॉइंट इट्स मोशन ड्यू टू द कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन। कह रहा है कि इसकी स्पीड जो होती है, मोशन तो ठीक है सेम हो सकता है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है, क्योंकि जैसे जैसे जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन इसका कभी एक जैसा नहीं हो सकता, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होता है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, अगर आपसे प्रश्न में कहता है, आपसे अगर प्रॉब्लम टैक्टिक्स में पूछता है कि सर्कुलर मोशन को का वेलोसिटी बताइए, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डिस्टेंस इसका क्या है, इसका सर्कुम्फरेंस है। तो सर्कुम्फरेंस जो होता है किसी भी सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जहां आर क्या है, रेडियस है। तो इसका आर जो है स्मॉल आर हम ले रहे हैं, इसे स्मॉल आर से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो स्मॉल आर है वो इसका रेडियस है। तो अगर हमें किसी सर्कुलर पाथ पर अगर हमें सर्कुलर मोशन ज्ञात पाना होगा तो हम इस फार्मूले को भी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी को यूज करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ए टॉर्टवाइज मूव्स अ डिस्टेंस 100 मीटर। कर एक जो कछुआ है 100 मीटर डिस्टेंस को क्या कर रहा है, चल रहा है इन 15 मिनट 15 मिनट में। व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर हावर, तो इसका स्पीड बताना है और वो भी हमें किसमें बताना है, किलोमीटर हावर में। तो सबसे पहले तो हम इसका स्पीड पता करें, और स्पीड हमारा मीटर सेकंड में होगा तो हम किलोमीटर पर आवर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टॉर्टवाइज, टॉर्टवाइज द्वारा चला गया डिस्टेंस कितना है, कितना है भाई, 100 मीटर है। डिस्टेंस को हम डी से दिखाते हैं या हम यस से दिखाते हैं, स्मॉल एस से दिखाते हैं। तो डिस्टेंस हमारा 100 मीटर हो गया। अब हम टेकन टाइम क्या है, टेकन टाइम, टेकन टाइम हमारा जो है स्मॉल टी से डिनोटेड किया जाता है और वो 15 मिनट है। मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया जाता है, 60 का। 60 सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 900 सेकेंड। तो हमें पूछा है स्पीड, तो सबसे पहले हम स्पीड की फार्मूले की बात करेंगे। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस हमारा क्या दे रखा है, हमारा जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है और जो टाइम है वो 900 सेकेंड का है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 1/9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया क्या, आंसर मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमें आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर, मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होगा, और सेकेंड को जब बदलेंगे तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 हावर होगा। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे समझ जाइए कि 1/9, जब भी आपके इसके कन्वर्टेशन की बात होगी तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर हावर में चेंज करने के लिए हम 18/5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18/5 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे समझ जाइए मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड में होता है 1/3600 हावर।
जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3600 आवर ऊपर हो जाएगा और 1000 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18/5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इसको देखिए मैंने कन्वर्ट करके बताया, आप डायरेक्ट रख सकते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2/5 किलोमीटर पर आवर। तो 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 0.4 किलोमीटर, यानी 400 मीटर वो चल रहा है। अगर 100 मीटर की स्पीड से चल रहा है तो 15 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा, वो 400 मीटर चलेगा। अब हम बात करते हैं, इफ ए बस ट्रेवलिंग एट और ये आपको चेक करना है तो आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 15 मिनट में अगर वो 100 मीटर चल रहा है तो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में कितना मीटर जाएगा, 200 मीटर, और 45 मिनट में 300 मीटर, और 1 आवर में 60 मिनट में 400 मीटर। तो 0.4 किलोमीटर पर आवर है, हम ऐसे भी आंसर अपना चेक कर सकते हैं। अब इफ ए बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड सब्जेक्टेड टू ए स्टडीड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक कम टू रेस्ट। करा एक बस है जो 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से डी एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब वो घट रही है, तो उसको रेस्ट में आने के लिए कितना समय लगेगा, और डी एक्सेलरेशन जो है हमारा वो क्या दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी u हमारा कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट है, रेस्ट मींस क्या, 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस जो है फाइनल वेलोसिटी बस को किस में लाना है, रेस्ट में लाना है। रेस्ट मींस क्या होता है, रुक जाना, स्टॉप। उस समय इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। डी एक्सेलरेशन हमारा दे रखा है, डी एक्सेलरेशन यानी ए। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में क्या सेंस होता है, एक्सेलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव में आती है और डी एक्सेलरेशन किस में आता है, वैल्यू उसकी निगेटिव में आती है। इट मींस इसकी निगेटिव वैल्यू, डी एक्सेलरेशन की निगेटिव वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय लगेगा, तो हम कर लेंगे लेट बस टेक टी मिनट, टी सेकेंड, टेक एंड टी सेकेंड। तो जो है बस जो है, लेट बस विल टेक टी सेकेंड, बस जो है टी सेकेंड लेगी। इस हिसाब से अब हम क्या करते हैं कि हमें लॉ ऑफ मोशन पे जाना है, मोशन के इक्वेशन पर जाना है। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने तरह के होते हैं, तो हमारे 3 मोशन होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। उसमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, जिसमें u दिया है, v दिया है, a दिया है, t दिया है। तो क्या इक्वेशन ऑफ फर्स्ट नहीं हम यूज कर सकते, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो अब ध्यान देंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका होता है v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो चलिए v हमारा क्या है, v हमारा 0 है, u हमारा क्या है, u 20 मीटर पर सेकेंड है, और a हमारा -5 है, और t हमारा क्या है, t हमें पता ही नहीं है।
+20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा, इंटू -5 इंटू टी, इंटू में है तो इधर आकर के ये क्या हो जाएगा -20 अपन -5, इट मींस t इज इक्वल टू क्या 4 सेकेंड। t जो है आपका कितना सेकेंड आ जाएगा 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में वो बस क्या होगी रुक जाएगी अगर वो डी एक्सेलरेट हो गई होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ध्यान देंगे कि 4 सेकेंड में रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो 520 का रिलेशन के हिसाब से वो 4 सेकेंड का समय लेगी। 4 सेकेंड में वो बस क्या होगी रुक जाएगी अगर वो 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से डी एक्सेलरेट हो रही है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक कार ट्रेवल्स, एक जो कार है वो ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, आप 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर स्पीड से 30 किलोमीटर का जो है यूनिफॉर्म स्पीड से वो कितने किलोमीटर चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी 40 के स्पीड से 30 किलोमीटर चलती है और 20 किलोमीटर के स्पीड से 30 किलोमीटर चलती है। तो हमें एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो है लेकिन क्या हमारे पास टाइम है नहीं, तो सबसे पहले हम टाइम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट डिस्टेंस, फॉर फर्स्ट डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस जो है, फर्स्ट डिस्टेंस हमारी टेकन, फर्स्ट डिस्टेंस है क्या, ये कार की बात हो रही है ना, तो फॉर कार, ऐसे सिंपल से बात में लिखिए, सिंपल से शब्दों का यूज कीजिए, फॉर कार। फर्स्ट डिस्टेंस इसकी क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस जो है इसकी हो जाएगी 30 किलोमीटर एंड स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। सो टेकन टाइम क्या हो जाएगा, टेकन टाइम, टेकन टाइम को हमने t1 ले लिया, टेकन टाइम हमारा क्या हो गया t1। हम टेकन टाइम को क्योंकि फर्स्ट डिस्टेंस के लिए है इसीलिए t1 हमने ले लिया, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हमने किसे ले लिया d1 के लिए ले लिया। तो t1 हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा क्या है 30 किलोमीटर है और स्पीड क्या है 40 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा 3/4 आवर। ठीक है, अब सेकेंड डिस्टेंस भी हमारा क्या है, सेकेंड डिस्टेंस, सेकेंड डिस्टेंस हमारा है d1, सेकेंड डिस्टेंस d2 आप कर दीजिए। ये डिस्टेंस चेंज भी कर सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर को आप 30 ही करें, आप नेक्स्ट 30 की जगह आपको 20 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये डिस्टेंस यहाँ चेंज भी कर सकता है। फिलहाल यहाँ क्या है सेम है, तो उसे कोई हमें लेना देना नहीं है। तो हमारा जो है सेकेंड डिस्टेंस हो गया 30 और स्पीड इस समय क्या है 20, इट मींस इस समय टाइम क्या होगा 3/2 आवर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, स्पेस कम है आप लाइन चेंज करके लिखेंगे, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा जो है, टोटल डिस्टेंस आपका d1 d2 है, d1 प्लस d2, या स्मॉल से डिनोट किया है तो स्मॉल से डिनोट कर दीजिए, d1 प्लस d2, और टाइम है t1 प्लस t2। अब ध्यान देंगे d1 आपका क्या है, पहला भी 30 किलोमीटर है और सेकंड भी 30 है, और अगर हम टाइम की बात करें तो फर्स्ट जो है 3/4 है और सेकंड क्या है 3/2 है, तो यह 60 हो जाएगा, और इसकी अगर हम बात करें तो यह 4 हो जाएगा, 3 प्लस
3 2 जा 6, क्यों 3 2 जा 6 हो गया। तो इस सेंस के हिसाब से हमारा जो वैल्यू होगा यहाँ हम ध्यान देंगे तो यह हो जाएगा 60 अपान, हम जब इसे ऐड करेंगे तो 9 अपान 4 हो जाएगा। इट मीन्स 60 इंटू 4 अपान 9। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। 3 से यह कितने टाइम में होगा 20 टाइम्स में, और ये 3 से 3 टाइम्स में, यानी 80 अपान क्या हो गया, ये 3 हो गया। 3 से 80 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 2 0 आ जाएगा, 2 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो कार की स्पीड, एवरेज स्पीड है वो क्या है 26.6 किलोमीटर पर आवर। चलिए एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। एन एंट ट्रेवल ए डिस्टेंस, एक चींटी है एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है क्या, फ्रॉम पी टू क्यू। आप इसको अगर आसानी से समझेंगे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। एक जो एंट है वो पी से क्यू चल रही है, पी से क्यू, पी से क्यू कितने मीटर चली है 8 मीटर। देन मूव से डिस्टेंस 6 मीटर एट अ राइट एंगल, और उसके बाद वो वहां से कितने एंगल पर, राइट एंगल पर, राइट एंगल मींस 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर वो कितने मीटर बढ़ रही है पी क्यू। मान लीजिए वो पोजीशन आर है तो वो राइट एंगल पर कितने डिस्टेंस चल रही है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो एक व्यक्ति है जो पी से क्यू जा रहा है और क्यू से, एक चींटी है जो पी से क्यू जा रही है और क्यू से आर जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी हम बताते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वो पी से क्यू, क्यू से आर क्यों जाएगी, डायरेक्ट वो पी से आर नहीं ट्रेवल कर लेगी। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पी से आर का हो जाएगा। तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाई एंड, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, हमारा जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है बाई एंड, एंड के द्वारा ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो है फर्स्ट पी टू क्यू है, पी टू क्यू, पी टू क्यू कितना है हमारा, पी टू क्यू 8 मीटर है, और क्यू टू आर कितना है, क्यू से आर तक कितना जा रही है, क्यू टू आर वो 6 मीटर जा रही है, 6 मीटर। देन इट्स पाथ makes an राइट एंगल ट्रीएंगल, एक राइट एंगल ट्रीएंगल क्रिएट कर रहा है कि नहीं, राइट एंगल ट्रीएंगल। तो राइट एंगल ट्रीएंगल अगर ये क्रिएट कर रहा है राइट एंगल ट्रीएंगल, तो राइट एंगल ट्रीएंगल क्रिएट कर रहा है तो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। यह हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस होता है, जिसे कैपिटल एच से दिखाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहां से हटा दीजिए, यानी अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, यह क्लास 8th में आप लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा होगा, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ती है। तो हमारा बेस यहाँ जो दे रखा है, चूंकि मेरे पास लाइन कम है तो इसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। बेस जो है 8 का स्क्वायर है और हमारा परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर है। 8 के स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100 हो जाएगा, और 100 जब बाहर आएगा तो कितना होगा 10 मीटर। तो वो चींटी जो है शॉर्टकट में जाएगी तो कितना किलोमीटर जाएगी, कितना मीटर जाएगी, तो वह जाएगी 10 मीटर। और अगर उसे डायरेक्ट नहीं जाकर के साइड बाय साइड जाना होगा तो उसे कितना मीटर तय करना होगा, 14 मीटर। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना मीटर आएगा, 10 मीटर।